ईद उल अज़हा बकरीद की नमाज हमने लश्कर वाली ईदगाह पर अदा की है। पूरे शहर का सबसे बड़ा मजमा यहाँ पर आता है। अपने शहर की ज़रूरियात, ख़ास तौर पर अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की बका और उसकी बहाली के लिए और शहर के अंदर अमन व अमान, चैन व सुकून रहे, उसके लिए यहाँ से हम पैगाम देने की कोशिश करते थे। इस मौके पर हमने इत्तेहाद का पैगाम दिया और हमारे शहर पर जो मुसीबत आई हुई है रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नामों से, आज जब SIT की तश्कील होने के बाद महीनों गुजर गए, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद अहलियान शहर को अलग अलग तरीक़ों से हरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है। हमने इस मौके पर अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश की है कि आज जब जन्म दाखिले के ताल्लुक से जो बात की जा रही है, ये मामला सिर्फ मालेगांव का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का है, पूरे मुल्क का है, लेकिन सब जगह छोड़ करके मालेगांव को टारगेट किया गया है। और तहसीलदार ऑफिस से जो लेटर दिया गया, आज तहसीलदार ऑफिस से इनकार किया जा रहा है कि ये लेटर हमने नहीं दिया है, जबकि उनके पास उनका अपना जन्म दाखिला है, उनका अपना जो है डेट ऑफ बर्थ के ताल्लुक से कारपोरेशन की तरफ से जो कागजात हैं, स्कूलों का LC कहो, माँ बाप का जन्म दाखिला कहो, माँ बाप का जो है डेथ सर्टिफिकेट कहो, अपने पुरखों का पुरावा कहो, सब कुछ उनके पास मौजूद है। राशन कार्ड है, उनके पास घर पट्टी के कागजात है, उनके पास पावर बिल है। ये सब कुछ होने के बावजूद आज लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें इस तरह टारगेट करके जेलों की सलाखों के पीछे डालने की साजिश की जा रही है। और बाहर से लोग आकर के इस बात का मुतालबा करते हैं कि इनके ऊपर जो है देशद्रोही का मुकदमा दायर किया जाए। जाहिर बात है, मालेगांव शहर के साथ ये जुल्म व ज़्यादती है। हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि मालेगांव को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह यहाँ के रहने वालों को जन्म दाखिले के नाम पर हरेसमेंट किया जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने लोगों से ये अपील की है कि हमारी कामयाबी धर्म के मानने में है, दीन और शरीयत पर अमल करने में है। हम लोग चाहेंगे कि हमारा शहर पुरसुकून रहे, हमारे शहर में रोज़गार लोगों को मिले, हमारे बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करने का अच्छा माहौल मिले। इस बात के लिए हमने लोगों को आह्वान किया है, उनको पैगाम दिया है और हमारी यही चाहत और मंशा है, मालेगांव शांत रहे, मालेगांव के लोग शांत रहे, मालेगांव के लोगों की जान माल इज्जत व आबरू महफूज रहे। ये मुसीबत लाई गई है जैसा आपने कहा, और कोई सुमैया मालेगांव आकर फोन करते हैं, ये मुसीबत लाई गई है। हमने माजी में भी ये बात कही है, आज ये नई बात हमने नहीं कही है और हमारे पास इसके सबूत और शवाहिद है कि इनको बाकायदा मालेगांव लाया गया है। ये मालेगांव को टारगेट करना चाहते थे, हमारे लोगों ने जा करके इनको मालेगांव लाया है। और किरेट सुमैया जब आता है तो आने के बाद इनको फ़ोन करता है और हमें ये बात मोतबर ज़राए से मिली है, इसलिए हमने इतने बड़े मजमे में ये बात कही है। मिलिंद एक कोटे जो है गोरक्षक है, गुना से उनका आज सुबह एक बयान आया कि गाय कटेगी, कसाई भी कटेगी। क्या है, ये कानून को हाथ में लेने की बात है। जाहिर बात है, अगर कोई गाय ज़िबा करता है, गाय की कुर्बानी देता है और महाराष्ट्र सरकार ने गौ वंश का कानून बनाया है, तो सरकार कानून के मुताबिक सज़ा देगी। अब अगर कोई भी आदमी उठेगा जो कानून का रखवाला नहीं है और मुल्क का होम मिनिस्टर नहीं है और वो अगर ये कहेगा कि गाय कटेगी तो लोग कटेंगे, तो जाहिर बात है ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। और अगर इस तरह वो मैदान में आएंगे तो एक्शन का तो रिएक्शन होता है। जाहिर बात है वो आएंगे और वो लोगों को काटेंगे और वो महफूज रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। गाय काटने वालों को क्या आप बोलेंगे? हमने तो ईद आज से 2 महीना पहले इसी ईदगाह से ऐलान किया था कि कानून के दायरे में रह करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, इल्लीगल कोई काम नहीं करें। और हमने बकरीद को टारगेट करके ये बात कही थी ताकि बकरीद के मौके पर लोग कुर्बानी करने में, गाय है और गाय की नस्ल के जानवरों की कुर्बानी ना करें, भैंस है, भैंसा है,
बकरी बकरे की कुर्बानी करें। हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है कि आप गाय काटो, आप बछड़ा काटो। हमारी शरीयत में इस बात का हुक्म नहीं है, बल्कि हमारे पैगंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय का दूध पियो, गाय के गोश्त में बीमारी है, गाय का गोश्त मत खाओ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गाय काटे? हमने तो मना किया 2 महीना पहले से, और उसके बाद से मुसलसल हम शहर का माहौल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी शख्स कानून हाथ में ना ले।